Assalamu alaikum and a very good welcome to all of you. पाकिस्तान एजाइल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी एजाइल पीके के वेबिनार्स के सिलसिले का एक और हिस्सा लेके एक और एपिसोड लेके हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में बड़ी धुआंधार किस्म की बारिश हो रही है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में शायद इस वक्त अभी भी गर्मी और हब्स का मौसम है, लेकिन ये परवरदिगार का एक एहसान है कि यहाँ मौसम ज़रा कदरे बेहतर अच्छा रहता है और बारिश की बाइस ज़रा खुशगवार भी हो जाता है। तो अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास एक पावर फेलियर भी हुआ, पावर इंटरप्शन भी है, बट as we preach the agility, we have to adopt it ourselves as well. So there we are. एक मोबाइल की छोटी सी मध्यम सी रोशनी के अंदर हमने इस शो का आगाज किया। मेरा नाम ईसम अब्बास है और मैं पाकिस्तान एजाइल डेवलपमेंट सोसाइटी इस्लामाबाद चैप्टर की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपकी खिदमत में, उससे पहले मैं अगर आपसे ये बात करूँ कि क्या कभी हमने, बल्कि हम सब नहीं गालिबन, चूंटियों को देखा होगा, उनका तरीक़ा-ए-कार कितनी मेहनती होती हैं, कितनी जफ़ाकश होती हैं। आपने यकीनन गौर किया होगा कि वो अपने वज़न से, अपने बोझ से ज़्यादा चीज़ें उठाने की ताकत रखती हैं, ना सिर्फ ताकत रखती हैं बल्कि इसका बखूबी मुज़ाहिरा भी करती हैं। कुछ चीज़ें जो हम चूंटी से, एक मखलूक से, परवरदिगार की खलकत से सीख सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा हमें लेसन मिलता है टीम वर्क का। आपने मुशाहिदा किया होगा कि चूंटियों को अपने वज़न से ज़्यादा चीज़ उठाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, हिम्मत नहीं आती। अगर हम उनको देखें तो वो एक कतार में, एक जोक में, एक बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से वो चीज़ों को लेकर टीम वर्क के साथ चलती हैं। ज़ख़ीरा रखती हैं अपने लिए, अपनी ग़िज़ा का, न सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी टीम का भी ख़याल रखती हैं। अपने लिए बुरे वक़्तों के हिसाब से, यानी जैसे कि मौसमी तग़य्युर हो, जैसे भी बारिश है, चूंटियों के पास इतना ज़ख़ीरा ज़रूर होता है कि अगर वो बाहर आ जा ना सकें, अपने घरों में क़ैद हो जाएँ, तो भी ज़िंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें। और एक चीज़ जो आपने यकीनन देखी होगी कि वो सब मिल के जो भी टास्क होती है, जो भी काम होता है, उसे कर दिखाती है। अपने वज़न से कहीं ज़्यादा भारी चीज़ उठाकर एक टीम वर्क के तौर पे उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। So it's a very great example of a teamwork and probably a high performing team as well. हमारा आज का जो टॉपिक है उसके लिए हमें ज्वाइन किया है अदील अली साहब ने। अदील अली साहब का अगर हम तारुफ कराएं तो तकरीबन 2 दहाइयाँ, 20 बरस का मुहीत इनका कैरियर है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आर्किटेक्ट, आई मीन एंटरप्राइज लेवल पर सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया है। इसके अलावा डेवऑप्स का एक कल्चर होता है जो कि एजिलिटी को फ़रोग़ देने के लिए कलीदी किरदार अदा करता है। इनकी उसमें भी महारत है। काफ़ी सारी कंपनीज के साथ ये लीन, एक्सपी यानी कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और डेवऑप्स और एजाइल की बहुत सारी प्रैक्टिसेस के ऊपर खासी महारत रखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो हम इनके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हिच इज़ हाउ टू बिकम अ हाई परफॉर्मिंग टीम। लेट्स वेलकम मिस्टर अदील अली। कैसे हैं अदील साहब? जी, अस्सलाम वालेकुम ईसम। मैं ठीक-ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपने देखा होगा इस्लामाबाद के मौसम में बड़ा अनयूजुअल सा है कि लाइट चली जाए और इस्लामाबाद के लोग तारीकी में चले जाएँ। बट दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड बीइंग अ एजाइल प्रीचर वी अडॉप्टेड टू द चेंज। बिल्कुल, हमें तो अडैप्ट करना है। और बारिश से मुझे आपने नॉस्टैल्जिक कर दिया, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा था कि इस्लामाबाद की बारिश मुझे बहुत याद आती है। सो जी। दैट्स गुड, आपने बहुत जल्दी सारा सेटअप किया, सो थैंक यू फॉर दैट। या थैंक यू सो मच ऑब्वियसली। सो अदील साहब, पहले ज़रा अपने करियर के बारे में बताएँ। 2 दिहाइयों पर मुहित, 20 साल का एक तजुर्बा, एक एक डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट कंपनीज़, जेपी मॉर्गन के साथ, पता नहीं काफ़ी सारी कंपनीज़, अमेरिकन एयरलाइंस के साथ भी उनको बाकायदा ट्रांसफ़ॉर्म किया। उनके इस जर्नी में आप शामिल रहे। यू वर द पार्ट, आई मीन यू वर द ट्रांसफ़ॉर्मर बिहाइंड दैट ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऑफ देम। कैसा रहा आपका 20 साल का ये तजुर्बा? अल्लाह का शुक्र है। आई मीन द थिंग इज़ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आई वाज़ द ट्रांसफ़ॉर्मर। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं और उसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी टीम्स होती हैं that work on these things, and I've been a small part of it. और बैकग्राउंड मेरा जो है, आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, बैचलर्स कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और
I've had a strong focus on teams from the very beginning, or I've been blessed के मुझे I was an early adopter of XP, extreme programming. I got some really good mentors early on in my career, and so I learned a lot from them. So I got very close to really how teams work. जैसे teams products build करती हैं, that became an interest of mine. And इसके साथ so obviously America में मुझे इस वक्त I've been working for 20 years, so I've been in many places, so बहुत सीखने को मिला. It's been a good experience. ग्रेट हो गया। तो आई मीन आपने इतनी सारी टीम्स के साथ काम किया, उनको इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प की, ये तो आपने थोड़ा कसरे नफ़सी से काम लिया कि आपने उनकी इस जर्नी में एक छोटा-सा पार्ट अदा किया, बट आई नो कि आपने खासा मेजर रोल प्ले किया। कैसे देखते हैं इन ऑर्गेनाइज़ेशन की ट्रांसफॉर्मेशन को, और इनके यहाँ जो टीम स्ट्रक्चर था, and then they adopted, or they became and they transformed in not only to the agility as well, but a high performing team, which is our core topic for today as well. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, आपने सही लफ्ज़ बोला कि जो जो कोर चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसका कल्चर होता है, और कल्चर एक दिन में ना बनता है, ना बदलता है. ये एक सिस्टेमिक चीज़ होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन जिन चीज़ों को वैल्यू करती है लोगों के अंदर, वो सारी सरफेस पे आ जाती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है. और इसके अलावा जो आपने स्ट्रक्चर की बात की है, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलवेज कल्चर को फॉलो करता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा, और इसको हम अपनी कंप्यूटर साइंस की थ्योरी में हम इसको कॉनवेज लॉ के नाम से रेफर करते हैं. दिस इज वन ऑफ द longest standing laws in computer science, along with Moore's law, जिसका आपने सुना होगा. And what that basically says is कि any organization that मैं paraphrase कर रहा हूँ, कि any organization that designs systems is bound to design systems that are a copy of their communication structure. Absolutely. जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ communicate करेंगे, उसी तरह के systems वो design करेंगे. So हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल एक मॉडल है, एक जो स्ट्रक्चर है, वो मोस्टली बना हुआ है वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए. वो डिलीवरी ऑफ वैल्यू के लिए वो स्ट्रक्चर बना हुआ. सो इवेंचुअली होता ये है कि आपका जो आर्किटेक्चर है आपके सिस्टम्स का, और आपकी टीम्स की जो फॉर्मेशन है, वो सारी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स पे बेस करती है. और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं उसकी वो आपके कल्चर के अंदर डीप रूटेड होता है. इसलिए हम जब कोचेस जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो हम कहते हैं कि हमें वी हैव टू वर्क विद व्हाट वी कॉल द रिवर्स कॉनवे मैनूवर. यानी कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को के स्ट्रक्चर को वी हैव टू इम्पैक्ट इन अ वे कि वो दे गो फ्रॉम workforce optimization to delivery of value optimization. Misam, did we lose you? No जी. Since I am connected with my, I mean ये जो रोशनी है छोटी मोटी सी, ये मेरे पास मेरी मोबाइल डिवाइस के थ्रू है, and I got an important call, so I had to get off to the screen. So I'm back. Sorry for that. जी. बात नहीं, So मैं कहा शायद मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ. not at all, not at all, not at all. I in fact, a few people, a few developers and a few community guys, जो इस प्रोग्राम के लिए, इस वेबिनार के लिए, and having heard of you as well, क्योंकि आप मॉडर्न एजाइल का भी एक हिस्सा हैं, तो उनका खासा इंटरेस्ट था, and they were unable to, I mean, hit that link. वो हमारी लाइव स्ट्रीम नहीं देख पा रहे थे, तो that is why I had to take that call and guide them accordingly. So we'll have a few participants and a few queries as well. So apologies for the interruption again. So cultural change is इसमें सबसे वैल्यू वाइज अगर मैं देखूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टीम, तो सबसे बड़ी रुकावट या सबसे पहली चीज़ जो आती है वो कल्चरल चेंज है. क्योंकि हम यकीनन कोई भी, ख्वाह वो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी खत्ता हो, तब्दीली इतनी आसानी से नहीं आती.
हम तो खैर तब्दीली देख ही रहे हैं, बट पीपल डू रेजिस्ट द चेंज। इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए क्या क्या की एलिमेंट्स हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए सो दैट वी बिकम अ हाई परफॉर्मिंग टीम? देखें, आप बिल्कुल सबसे पहली बात ये है, तो लेट्स ट्राई टू इंस्पेक्ट के हाई लेवल पे एक कैसा एक कल्चर एक होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें हाई परफॉर्मिंग टीम्स पनपती हैं या ग्रो करती हैं, राइट? सो यू हैव टू लुक एट की एलिमेंट्स ऑफ दैट कल्चर। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग पीपल फोकस है, और फोकस ऑन मेकिंग देयर लाइफ्स बेटर, right? So, and when I talk about people, I'm talking about not only uh, the developers, but the people who sell the product, who use the product, who pay for the product. ये तमाम लोग जो हैं इनके ऊपर एक जो कल्चर है वो पीपल फोकस्ड है, और उनकी लाइफ्स को बेहतर बनाने पे फोकस करता है, राइट? सो दैट्स अ की एलिमेंट ऑफ दैट कल्चर। इसके अलावा सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो हाई परफॉर्मेंस को अनलॉक करती है वो हम उसको उसको सेफ्टी कहते हैं, यानी कि सेफ्टी ऑफ पीपल फीलिंग सेफ। और इसको सेफ्टी एक ऑल इनकॉम्पसिंग वर्ड है। सो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सेफ्टी को आप डिस्क्राइब करेंगे एज यू नो आप safe feel करते हैं to be yourself primarily, in your organization, in your team environment. You feel safe to speak your mind, you feel safe to fail, uh, or आप you feel safe to learn from your mistakes. ये एक important aspect है जिसको हम psychological safety भी कहते हैं। और सेफ्टी सिर्फ साइकोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ द पीपल, उनकी उनकी रिस्पेक्ट, उनकी रेपुटेशन, उनकी प्रॉपर्टी, so again people includes everybody in all of the stakeholders in this process. उन सब की सेफ्टी का ख्याल रखना उस कल्चर में ये एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। Great, G. I mean, while we were discussing, I got a query as well. सिद्रा मलिक कहती हैं कि जी, how we make people realize importance of teamwork. देखें, कोई भी टीम जो है वो कैसे रियलाइज करवाती है? देखें, आपकी टीम है, सबसे पहले चीज़ तो ये कि आपने अपनी टीम को चार्टर करना है, उसका एक विजन डिफाइन करना है, और टीम मेंबर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है कि हम टीम क्यों हैं, व्हाई आर वी अ टीम। And so you charter, you create working agreements, you bring people in, आप लोगों के लिए एक safe environment create करते हैं कि वो अपनी reservations जो है express कर सकें, अपनी constraints express कर सकें within a team. So you have to invest on that, you have to invest on creating that culture within your team. डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। अच्छा, जहाँ हम बात करते हैं कल्चरल चेंजेस की, टीम फॉर्मेशन में क्या चीज़ें, क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो एक हाई परफॉर्मिंग टीम बनाने में ज़रूरी मद्देनज़र रखनी चाहिए? क्या ये टीम का कॉम्बिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू देयर स्किल सेट कि कौन-सा सीनियर, कौन-सा जूनियर, किस टीम में कितने सीनियर, कितने जूनियर होने चाहिए? ये सारे सीनियर्स होने चाहिए, सारे टॉप परफॉर्मर्स होने चाहिए, मीडियोकर भी हो सकते हैं क्योंकि everyone is not up to the 100% डिलीवरी और एपेटाइट ऑफ द लेवल। ऑब्वियसली हर एक का एक आईक्यू है, हर एक का एक लेवल है। टीम फॉर्मेशन डेफिनेटली, टीम अगर हाई बिल्ड परफॉर्मिंग रखनी है तो टीम फॉर्मेशन इज समथिंग वेरी क्रिटिकल। टीम फॉर्मेशन किस तरह से होनी चाहिए? इफ यू वांट टू, पहले तो वो कल्चर बनाना, एंड देन इफ यू हैव दैट कल्चर, ये सेंस ऑफ ओनरशिप और ये सेंस ऑफ टीम वर्क अगर आ जाता है, देन हाउ यू मेड अप अ टीम। और क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की हद तक ही है या दैट कवर्स द अदर एरियाज और अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ एज वेल? देखें, जो अगर आप एक टीम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि टीम जो है उसको क्रॉस फंक्शनल होना है, लेकिन हर टीम, ये यूटोपियन टीम एग्जिस्ट नहीं करती कि एक टीम में तमाम जो है वो टॉप डेवलपर्स होंगे और वो एक दूसरे के साथ सो दे
The thing is teams में young लोग भी होते हैं, नए लोग upcoming लोग भी होते हैं. You have to create a culture in the team of of learning and rapid experimentation, ताकि टीम के अंदर ये कल्चर डेवलप हो कि वो एक दूसरे से सीखें, दे लर्न, दे डू एक्सपेरिमेंट्स, दे गैदर फीडबैक. ये जो की प्रिंसिपल्स हैं ये इम्प्लीमेंट करते हैं. नाउ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज अ क्रॉस फंक्शनल टीम जिसके अंदर वो तमाम स्किल्स मौजूद हैं to deliver the value that you are trying to deliver for your customer, right? So that is the important part in your team formation. And so हम लोग focus करते हैं when we work with the team, we focus on the five lean principles, establishing the value, you know, uh, value, and so understanding what the value is, and establishing the value stream के organization के अंदर जो ये value what is किन किन stages से गुजरेगी to get to the customer. So you identify the value stream, you establish flow, मीनिंग कि आप टीम्स को विजुलाइज कराते हैं कि आपके वर्क क्या है, उसकी स्टेजेस क्या हैं, उसकी बॉटलनेक्स क्या हैं, वर्क की नेचर क्या है, उसके लिए आप टीम के साथ मिलके एक स्किल इन्वेंट्री बनाते हैं, राइट? सो देखते हैं कि आपकी टीम के अंदर वो सारे क्रॉस फंक्शनल स्किल्स अवेलेबल हैं, बहुत टेक्निकल and other skills that are required to deliver the value, and you try to build a team that is composed of all of those skills, and then you work on them by building a culture of learning and rapid experimentation, right? So establishing that flow, फिर टीम के अंदर ये ऑटोनॉमी, उसके अंदर ये सेफ्टी क्रिएट करना कि दे कैन पुल वर्क. सो जो 5 प्रिंसिपल्स हैं लीन के, वैल्यू स्ट्रीम, फ्लो, पुल, परफेक्शन. सो पुल कल्चर का मतलब ये है कि आप वर्क उन पे थ्रो नहीं करें, वर्क वो पुल करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. दे आर पुलिंग देयर वर्क, मीनिंग दे हैव द अंडरस्टैंडिंग एंड द ओनरशिप टू पुल दैट वर्क. सो आप वो कलेक्टिव ओनरशिप उस टीम में डेवलप करनी है. And perfection is just a process of continuous improvement, जो आप कल्चर में लेके आना. Okay, so a pretty basic one, but Shafqat Ali, I hope I pronounced your name correctly, Shafqat. What is Agile? And before that, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या Agile भी कोई प्रोसीजर हो गया, दकियानूसी हो गया, where it came from? I mean, what the modern Agile, which you have been part of the founding team. So, a quick response Yeah. to Shafqat and then my query as well. यार मैं आपको क्यूरी देता हूँ तो उनको उसी में आप जो स्टोरी सुनाता हूँ तो उनको भी जवाब मिल जाएगा और आपकी भी क्यूरी जो है वो वहाँ से हो जाएगी. द थिंग इज के असल बात ये है कि जो ये मॉडर्न एजाइल की हम बात करते हैं, ये असल एजिलिटी क्या है, हम ये मॉडर्न एजाइल कोई नई चीज़ नहीं है. मॉडर्न एजाइल इज जस्ट कनेक्टिंग अस बैक टू द कोर वैल्यूज जो कि मैनिफेस्टो में थी, बिकॉज वी बिलीव कि हम थोड़ी सी कोर वैल्यूज से दूर चले गए हैं और हम लाइक एज एन इंडस्ट्री हम लोग जो हैं हमारा फोकस जो है वो गलत चीज़ों पे हो गया है. सो एजिलिटी क्या है? एजिलिटी यही है कि आप वैल्यू करें, लर्निंग को, अडेप्टेशन को, चेंज को एम्ब्रेस करें, चेंज को ब्लॉक ना करें, आपने चेंज को अपने कस्टमर के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें. So what does that mean? Modern agile क्या है? Modern agile is just basically pointing you back to the things that we are missing in the industry. और अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो follow the 13 original signatories on the Agile Manifesto. They're all live on Twitter and they all speak. तो अगर आप उनको फॉलो करें, ट्रैक डेव को फॉलो करें, डेव थॉमस की वीडियो देखें, एजाइल इज डेड. सो आप सुने कि वो क्या कह रहे हैं, उनको वो उनकी क्या पर्सपेक्टिव हैं, व्हाट देयर थॉट्स आर ऑन द करंट स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री. सो द थिंग इज मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही गया है. यानी कि लेट्स टेक वन एग्जांपल. अगर आपकी टीम्स जो है वो स्क्रम कर रही हैं तो स्क्रम आपको कहता है, एंड आई एम अगेन पैराफ्रेजिंग, कि हर स्प्रिंट के एंड पे आपने रिलीजेबल स्टेट में होना है क्योंकि वो कंटिन्यूस डिलीवरी डिक्टेट करता है, ठीक है.
सो आप रिलीजेबल स्टेट का मतलब ये है कि आपके पास एक पोटेंशियली शिपेबल इंक्रीमेंट है, आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग रिलीजेबल स्टेट में नहीं होते स्प्रिंट के एंड में, उनकी वैल्यू रिलीजेबल स्टेट में नहीं होती. तो द थिंग इज during my coaching, for instance, and I had a big bank. मैं एक टीम के पास गया और recent शायद मैंने ये जिक्र आपके साथ पहले भी किया था. I worked with them. कि आपकी क्या वैल्यू डिलीवर करते हैं, what is the smallest piece of value that you can deliver. और मैंने उनसे पूछा कि एजाइल होने से पहले आप कितनी देर में वो वैल्यू डिलीवर करते थे. तो उन्होंने कहा कि हमारी रिलीज साइकिल मिनिमल जो है 3 महीने का था. तो मैं कहा अब आप एजाइल हैं तो अब आप कितनी देर में करते हैं. तो मैंने कहा अभी भी हम 3 महीने में करते हैं. तो कम से कम ये एजाइल नहीं है. इस एजाइल का आपके कस्टमर को कोई फायदा नहीं. Interesting story. I mean, 3 months and yet they are agile. And everybody has their own flavor of agile, own definition of agile. I guess this is where you found it to a certain things with the brand of modern agile, if I'm not wrong. जी बिल्कुल बिल्कुल. और मैं नीचे एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, किसी ने क्वेश्चन भेजा है कि दैट हाउ कैन वी कॉम्प्रोमाइज विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ टीम वर्क. सो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऑफ टीम वर्क ये है कि टीम साइज अगर आपका बहुत बड़ा होगा तो आपके पास ओवरहेड ऑफ कम्युनिकेशन है विद इन अ टीम. और अगेन अगर टीम के अंदर भी अगर आपके साइलोज हैं और आप मिनी वाटरफॉल्स कर रहे हैं, यानी कि आपके पास स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं टीम के अंदर के क्यूए ओवर है और डेव ओवर है, और if you have those kind of silos, you're just doing waterfall because आपके टीम के बीच में हैंड ऑफ्स हैं जो कि लीन वन ऑफ द बिगेस्ट लीन वेस्ट है, राइट. सो अगर आप इनको हम मिनी वाटरफॉल्स कहते हैं कि आप मिनी वाटरफॉल्स कहते हैं. सो टीम समझें कि टीम की कॉम्पोजिशन टीम वर्क होता क्या है. जो डिसएडवांटेजेस टीम के इसीलिए होते हैं कि अगर आपने वर्क साइलोस बनाए हुए हैं, आपने आपके हैंड ऑफ्स हैं, या आप अपनी वर्क इन प्रोग्रेस बहुत हाई करते हैं कि हमारे पास 6 लोग हैं तो तुम ये लोग 6 काम कर लो. तो हम ये समझाते हैं कि इफ यू डन 90% with 6 things, it is better to be done 100% with one thing that you can take to the market and gather feedback. So आप विप को अपनी लो करें. उसके लिए जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं, पेयर प्रोग्रामिंग और मॉब प्रोग्रामिंग, उनके बारे में पढ़ें कि उनके बेनिफिट्स क्या हैं. सो फोकस disadvantages of teamwork पे ना करें, disadvantages of badly composed teams के ऊपर फोकस करें. Charanjit, this was a tricky one as well. I mean, it's a good question. कि जहाँ फायदे भी हैं, जहाँ बहुत सारे प्रॉस भी हैं, वहीं कुछ कॉन्स भी हैं. If the team is not managed properly or if it is composed of so many people, definitely communication का लैग आता है. और जहाँ उसका बात तरीका यही है. जी 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 प्लीज गो अहेड प्लीज. नहीं आप अपना सवाल कर लेंगे. हाँ, आई वाज जस्ट आस्किंग, आपने 2 चीज़ों की बात की, पेयर प्रोग्रामिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे अभी. How does it help? And we have the extreme programming, we have test driven development. I mean, so many methodologies in agile as well. DSTM, there are so many. FTD bhi hai. How do they help us in transforming or keeping the teams up to that level where they are called as a high performing team? देखें जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की आपने बात की और पेयर प्रोग्रामिंग की बात की. सो लेट्स टॉक अबाउट पेयर प्रोग्रामिंग. सो हाउ डज पेयर प्रोग्रामिंग हेल्प. प्राइमरीली पेयर प्रोग्रामिंग जो है वो कई चीज़ों में हेल्प करता है. एक जैसे मैंने कहा कि लोवर्स योर वर्क इन प्रोग्रेस, जितना लो होगा उतनी आपका फ्लो बेहतर होगा और आपकी थ्रूपुट हाई होगी. दैट्स जस्ट अ फैक्ट. दूसरी चीज़ ये है कि all of the other ways of sharing knowledge of creating what we call collective code ownership, जैसे reviews and other things are usually very late in the development cycle of of that feature. So होता यह है कि you don't really have time to make really fundamental changes if you identify issues with the design or the code. So none of those practices like pull requests and others are very effective. Pair programming is extremely effective if done properly with the proper driver navigator role with the proper equipment.
Ideally, two people sitting on the same terminal, with two monitors sharing, two keyboards, two mouse. So you basically have that set up, and you explain to them what the driver navigator role is, how to switch. सो होता ये है कि पेयर प्रोग्रामिंग में जो ड्राइवर है और एज अ डेवलपर हम सबको पता है कि ये दोनों काम इकट्ठे करना मुश्किल है टू फोकस ऑन द यूनिट ऑफ कोड दैट यू राइटिंग मे बी अ मेथड और समथिंग एंड इसके अलावा कीपिंग द ब्रॉडर द हायर गोल ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव बहुत सारे डेवलपर्स इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं सो जो नेविगेटर होता है उसका हाई लेवल पे जैसे गाड़ी चलाते हुए आपके साथ एक नेविगेटर होता है उसने ये नहीं बताना होता कि आप एक्सेलरेटर पे पाँव रखो या ब्रेक पे पाँव रखो उसने बताना होता है कि अब आप मैं ये मैप देख रहा हूँ इसके मुताबिक अब आपने राइट टर्न लेना है आपने लेफ्ट टर्न लेना है आपने यहाँ पे इशारा देना है आपने यहाँ पे सेफ्टी सो ही इज फोकसिंग ऑन दोज एस्पेक्ट्स एंड यू स्विच दोस रोल्स सीमलेसली फ्रॉम ड्राइवर नेविगेटर सो आइडिया शेयरिंग जो है वो सीमलेस होनी चाहिए कि अगर navigator thinks that he has an idea that he wants to show in code so he can take over the keyboard right away they can switch and so these practices improve the quality of your code that's proven there are many studies out there जो मैं आपको point कर सकता हूँ so I mean एक practice पे बड़ी लंबी बात हो सकती है मिसम so I don't know कि आप कितनी डिटेल में जानना चाहते हैं Yes, of course. I mean, as we touched base upon even on extreme programming, pair programming, इनमें से हर एक बड़ी अपनी अपनी जहत में बड़ी साइंस रखती है. So मुझे एक अभी just WhatsApp message आया. I mean, the person is having some issues in typing that question. इनका सवाल आई मीन आज की सिचुएशन के हिसाब से है कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोविड की वजह से देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैव चेंज्ड आई मीन बिजनेसेस आर नॉट फ्लरिशिंग जो नॉर्मल नॉर्म था उससे थोड़ा सा बिजनेसेस पर इम्पैक्ट है सो द क्वेश्चन इज कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक वेयर the teams are struggling where the businesses are struggling and you might have seen some layoffs and if the companies are able to retain their employees then there are certain cuts in their perks and salaries in such situation I mean especially in the third world countries हम high performing team कैसे बन सकते हैं especially in such situation बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपकी टीम को इम्पैक्ट करती हैं लेकिन देखिए ना आप लोग इंटेलिजेंट हैं लोग सिचुएशन को समझते हैं हम सारे सिचुएशन से इकट्ठे गुजर रहे हैं तो व्हेन वी से क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर देम क्रिएट एन ऑनेस्ट एनवायरनमेंट फॉर देम see where we are struggling the thing is के इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में at the end of the day every organization चाहे वो फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट हो किसी वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए एग्जिस्ट करती है फॉर सम कस्टमर राइट that's its purpose और every business has कि हम इतना पैसा बनाते हैं this is our ROI हम नए फीचर्स खासतौर पे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम नए फीचर्स मार्केट में डालते हैं हम कस्टमर्स को अपनी कंपटीशन के मुकाबले में ट्रैक करने की कोशिश करते हैं विद सम बेटर फीचर्स इफ दे लाइक अस दे विल सब्सक्राइब टू आवर प्रोडक्ट और if our product makes money in the market we get return ये चीज़ें the thing is कि आप अपनी टीम के साथ क्या ये चीज़ें शेयर करते हैं क्या आप टीम्स के साथ ऑनेस्ट हैं about the organization और क्या आपने उनके साथ एक collective ownership उस product की या उस चीज़ की develop की है so these things are important for building good team dynamics creating that safety around all of these situations कि आप hazard है this is a hazard to people's lives this is a hazard to people's livings तो आप उसके लिए क्या are you creating a safe environment for them or firings the thing is कि layoffs is part of the reality and good teams participate so you create buy-in by creating a safe environment or
by creating participation from the whole team in that process. Absolutely, it is. I mean, it's the sad part, and to be honest, it's an uncontrollable part as well. We hope so कि चीजें are back on their track, and we hope that the companies are able to retain. I mean, if we talk about Pakistan, Pakistan में State Bank of Pakistan ने एक आसान कर्जे की सहूलत भी कंपनीज को फराहम की है, just foreseeing the fact कि जिस तरह से business hit हुए हैं, there would be some impact कि they might not be able to sustain their payroll because of the cash flow challenges. तो आसान शराइत, आसान एक साथ और आसान I mean लो इंटरेस्ट के ऊपर स्टेट बैंक ने काफ़ी सारी कंपनीज को ये ऑफर किया कि दे दे आर नॉट फोर्स्ड टू lay off their employees. How is the situation, by the way, in US? In companies में इस पेंडेमिक से कितना कोई इम्पैक्ट आया एंड हाउ दे आर कोपिंग अप विद दिस सिचुएशन? बिल्कुल, मैं आपको आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले जो भूल जाऊँ, जो हमारा टॉपिक है कि एक अच्छा कल्चर ऐसे हैज़र्ड्स में कैसे हाई परफॉर्मिंग टीम्स क्या करती हैं। देखें, आपने अगर अपनी कंपनी की बैलेंस शीट को सही करना है तो आपको वेस्ट रिड्यूस करना है। और जो लोग काम के करीब होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि वेस्ट किधर है, कौन सा सर्वर जो है वो क्लाउड पे एक्स्ट्रा चल रहा है जिसको हम बंद कर दें, कौन सी कैश को हम बंद कर दें। तो द थिंग इज कि इसको पॉजिटिव और एक टीम की हैसियत से देखने के लिए, अगर आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि जहाँ लोग एम्पावर्ड हैं टू स्पीक देयर माइंड टू, और उनके अंदर एक कलेक्टिव ओनरशिप डेवलप हुई हुई है, सो दे विल ब्रिंग अप दीज थिंग्स। ये चीज़ें आपके पास सरफेस पे आएंगी, और और ये हो रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो द फर्स्ट थिंग दैट ऑर्गेनाइजेशंस डू इज फोकस ऑन वेस्ट एंड कॉस्ट सेविंग्स। बिकॉज अगर आप फोर्ड हैं और आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो बंद है, नई गाड़ियां नहीं बन रही, तो अगले साल आप क्या बेचेंगे? So the thing is that these things are impacting, but they're finding innovative ways, and that's the great thing about companies in America. They find innovative ways to survive. These ऐसे ही नहीं ये companies जो हैं वो इतने सालों से चल रही. There's a lot of history behind it, or they're building ventilators with General Electric. Yeah, they're building other safety things that could be built from parts that are used in cars. And their employees are finding innovative ways of bringing जैसे नई गाड़ी जो माँ की निकल रही है उसके पार्ट्स अपने घर अपने गैराज में उन्होंने रखे हैं, वो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है. So there are a lot of innovative things are happening. So, I tend to focus on the positives. We're all in this together. Absolutely, Ji. We are all, the whole world is in this situation all together. अब सदाकत अली का ही एक और सवाल है. How peer programming works? So many developer don't trust each other. ये भी एक एस्पेक्ट है, I guess, ये टीम तो डेवलपमेंट और ये देखें ना, ये पेयर पहली बात तो ये है कि सदाकत भाई, ये पेयर नहीं होता, ये पेयर होता है. PAIR, पेयर प्रोग्राम, राइट? सो पेयर programming actually अब तो हम we advocate mob programming. So mob programming is more than two people uh, working together. The thing is कि अगर आपकी टीम के अंदर devs एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते तो आपका एक ट्रस्ट इशू है, आपका पास सेफ्टी इशू है. सो आपको उसको एड्रेस करना है, उसको हेड ऑन एड्रेस करना है. और अगर आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके कोड के अंदर जो है वो साइलोज होंगे कि मैं इस कोड का माहिर हूँ और मेरा साथ वाला जो है वो इस कोड का माहिर है. तो ये दिस बिकम्स अ रोड ब्लॉक इन योर फ्लो, बिकॉज डिमांड जो क्रिएट होती है काम की, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपकी एक कोड के हिस्से की डिमांड क्रिएट हो और दूसरे के कोड के हिस्से की डिमांड भी उसी वक्त क्रिएट हो. यू नो जिसमें वो कोड टच होगा, कोई ऐसा फीचर है. So you have to be cross-functional. You have to have this collective ownership. Or if you want to go into how to build trust, uh,
बात यही है कि ट्रस्ट सेफ्टी से ही डेवलप होता है कि आप यू नो पहली बात तो ये है कि आप रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की इंटेंशंस जो हैं कि आप यू ऑल वांट गुड, सो वही जो मैंने शुरू में बात की थी कि एक कल्चर ऐसा हो जिसमें सारा फोकस हो कि हमने सेफ्टी क्रिएट करनी है सबके लिए, और सेफ्टी सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन में नहीं, बल्कि ऑल्सो इन कोड, कि हमने अपने जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है उसको हमने सेफ बनाना है, उसको रिलायबल बनाना है, उसको स्टेबल बनाना है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को हमने लो रखना है। तो अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग फोकस होगा सबका विद इन दैट टीम, तो आपका आपका ट्रस्ट डेवलप होगा। Absolutely, Ji. I mean, we have another query, and this is something related to that the modern agile theory. Is it difficult to build learning organization? There are limited organization, the software industries, Pakistan के हवाले से बात करें, who focuses on बिल्डिंग अ लर्निंग कल्चर। ये है वैसे बड़ा शदीद फुकदान है। हम बस रिसोर्स लगा देते हैं और उसकी फिर पर्सनल ग्रोथ और उसकी टेक्निकल ग्रोथ और उसकी ग्रूमिंग पे कम ध्यान दिया जाता है। और ट्रेनिंग को हम यही कहते हैं कि जो ऑन जॉब आप चीज़ें सीख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग अ ट्रेनिंग। दिस इज़ द सैड फैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री। फर्दर ये कहते हैं व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड अडॉप्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड लर्निंग कल्चर एंड टू मेक पीपल ऑसम। देखें, वही सबसे पहली बात तो ये है जो हमने पहले बात की कि लर्निंग कल्चर में फेलियर से डरना नहीं है, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि यू create an environment where people fail uh, often, even that is not a big problem, but they fail safely and they fail fast, right? So they recover fast. So failing is not the problem, you know being able to recover from failures fast, ये नहीं कि आपने गलत डिसीजन लिया है और उसका नतीजा जो लीड टाइम है उसका नतीजा आपको 3 महीने बाद मिला है, उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। सो द थिंग इज के बजाय इसके कि कल्चर ऐसा डेवलप करें जिसमें फेलियर से वो फीडबैक लूप से आप लर्न करें, और आप कोशिश करें कि आप फेल फास्ट करें, यानी कि इफ यू मेक अ मिसस्टेप तो यू आर एबल टू रिकवर फास्ट, एंड उसके लिए आपको एक कल्चर ऑफ रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए। ठीक है, you learn from experimentation. So if you have a feature that is a big feature, end-to-end feature, you want to slice it down into small things that you can deliver, and see how your customer reacts to it, right? So when you create, you learn from that feedback loop. So आपको अगर एक लर्निंग कल्चर डेवलप करना है तो आपको हर लेवल पे फीडबैक लूप्स डेवलप करने हैं। डेवलपर के लिए जब आप यूनिट टेस्ट लिखते हैं, आपका कोड में आपका कंपाइलर जो है वो आपका पहला फीडबैक लूप है, वो आपको कोड लिखते ही बता रहा है। देन यू राइट यूनिट टेस्ट, ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट, दैट्स विद इन 5 मिनट्स वो आपको एक फीडबैक दे रहा है कि फंक्शनली आपका कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। So then you build all of these different layers of testing in your system to create that safety and those feedback loops. Uh, so these are the things that you need to look at. और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी टीम्स के साथ मिल के आप उनकी स्किल इन्वेंटरी बनाएं। आप देखें कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्योंकि कोई भी टीम्स एक दूसरे की बराबर नहीं होती। So you gather all the skills that are required to deliver the product that you're working on, and then you ask people to self-assess themselves on where they are, and you create a learning path for them, a learning plan for them, and you also look for skills that they are today going outside of the team uh, to acquire, and you basically try to bring those skills back into the team. So you have to constantly connect these things. और ऑब्वियसली मेरी एडवाइस हमेशा डेवलपर्स को ये होती है कि आपका एम्प्लॉय आपको 8 घंटे के लिए पे करता है, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी 40 आवर्स अ वीक आप काम करते हैं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी आप अपना बेस्ट दें। और
उसके अलावा अगर आपका जो करियर गोल्स हैं, आपके अपने जो गोल्स हैं, आपकी एक अपना लर्निंग पाथ होना चाहिए। अगर आपके पास अपना एक लर्निंग पाथ है, मुझे किसी एक मेंटर ने बहुत से पहले बताया था कि इफ़ यू कंटिन्यू लर्निंग एंड ग्रोइंग, तो यू विल नेवर फाइंड, आईटी में आपको जॉब ढूंढने में कभी मसला नहीं होगा, आईटी में काम ढूंढने में कभी भी कोई मसला नहीं होगा। ऑब्वियसली हर कंट्री की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन यू माइट बी वर्किंग विद पीपल दैट यू डोंट लाइक। आपको अपने करियर पे खुद फोकस करना है, खुद भी लर्न करना है। और आपने 8 घंटे दिए हैं, उसके अलावा अगर जो आपके अंदर कोई स्किल्स की कमी है और आप जिससे आप उन 8 घंटे लगता है कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि, और इसमें कोई हार्म नहीं है कि यू पे उसी एरिया में, उसी टेक्नोलॉजी में, उसी स्किल सेट में आप लर्न करें, ताकि बिकॉज म्यूचुअल बेनिफिट है उसके अंदर। लेकिन अगर आप ऐसी जॉब में काम कर रहे हैं कि आपकी आपकी एम्प्लॉयर जो है वो आपकी लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, देन, और आप जो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आप वही चीज़ बहुत अरसे से कर रहे हैं और आपको साइलो में बिठाया हुआ है, ठीक है, वो आपकी आपकी एक रोजी रोटी के लिए आपकी ज़रूरत है, लेकिन यू इन्वेस्ट इन ऑन योर ओन करियर। आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें। Absolutely जी। So we have a couple of comments as well. नईम इकबाल साहब ने कन्वर्सेशन को लाइक किया, it says good conversation. सिद्रा मलिक, I guess we answered her query. थैंक्स कहती हैं, पोस्टिंग को इन्होंने सराहा है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। किस्सा रिजवी एक और सवाल देती हैं कि हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम फेक टीममेट लाइक हाइपोक्रेट, it is usually faced by mostly people. I mean, the lack of transparency, the lack of trust. क्या कहिएगा? देखें, आप लोगों को साइलोस में काम ना करें, लोगों को टीम वर्क, आप इन चीज़ों पे एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आप रेट्रोस्पेक्टिव करें ऑन इट। किसी को हिपोक्रेट क्या कहना ना, ये बहुत दिल की बात है कि आपको किसी के दिल का पता है कि वो हिपोक्रेट है, शायद थोड़ा सा हार्ड वर्ड है फॉर योर टीममेट। लेकिन ये है कि यू हैव पीपल हु आर विद इन द टीम, और मेरे ये हमेशा से ये कोशिश रहती है कि फॉर बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस टीम्स, आपको कौन टीम में आपका टीम मेंबर होगा, कौन टीम मेंबर नहीं होगा, इसमें आपको बाउंडेड ऑटोनॉमी जो है, मैं बाउंडेड का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बाउंडेड ऑटोनॉमी आपको अपनी टीम को देनी है कि टीम अपने कल्चर और अपनी जो काम है, अपना जो कस्टमर है, उसको प्रोटेक्ट करे, उसको सेव करे। So they have to hold each other accountable regularly. और I have been into retrospective sessions जिसमें लोग जो हैं पैशनेट होते हैं, और लोगों को मैंने रोते हुए भी देखा है, लेकिन at the end of the day they come out of it clean, and they go for lunch and they come back and they work and they have another open and transparent retrospective. Absolutely, I guess it's a pretty judgmental sort of a statement. Maybe everybody has the right to judge people or to comment, but you rightly pointed out it was a bit a strong word. नहीं, लेकिन Fair. कई दफा होता ये है कि हम Yes, विल गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, हम वो कहना नहीं चाहते, वो लफ्ज yes, थोड़ा सख्त हो जाता है, लेकिन वी yeah, we, अंडरस्टैंड कि क्लोज्ड आउट। दूसरा ये है कि हर पर्सनालिटी हर टीम में बराबर तो नहीं होती है ना, कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, absolutely, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, सो absolutely, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर किसी की वॉइस हर्ड हो रही है। अगर कोई खामोश है, सो एक अच्छा जो कोच होता है, उसकी एक सेंस होती है इन चीज़ों के ऊपर कि और उसके लिए अगर आप उस स्टेज से गुजरे हों, आप टीम का हिस्सा रहे हों, आपने काम किया हुआ हो, तो होता है कि आप लोगों के साथ रिलेट कर सकते हैं कि क्यों वो एम्पावर नहीं फील कर रहे कि वो बोलें या वो हिस्सा लें या वो पार्टिसिपेट करें। absolutely. We have got another comment from Mr. Salim Razak Qureshi. A very informative session. Thank you. Uh, Moving back to the later part or maybe the last part, हमारे 45 मिनट हो गए गुफ्तगू करते हुए, वक्त का नहीं पता चला। सो आपने इतनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, कोई खास चीज़, कोई एक खास वाक़या ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन या ड्यूरिंग दिस गाइडिंग देम टू बिकम अ हाई परफॉर्मिंग टीम, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? जेपी मॉर्गन के साथ भी किया, अमेरिकन एयरलाइंस के साथ भी है, देयर वुड बी सो मेनी स्टोरीज।
हमारे व्यूअर्स के साथ, उनमें से कोई एक अगर आप शेयर करना चाहें। स्टोरीज यही है कि द वे अब इस वक्त जो है हम बहुत लंबी जर्नी है। द थिंग इज के स्पीड टू मार्केट इज द थिंग कि वो उसकी डायनेमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। जब मैंने काम शुरू किया था, वी I've worked with 6 months release cycles, 3 months release cycles. अब हम we are deploying to production every day. Uh, आप जब मैं अमेरिकन एयरलाइंस में काम कर रहा था तो I used to work for the loyalty business. हर एयरलाइन की लॉयल्टी मेंबर्स होते हैं और वो अपना so they are very valuable for the airline because they are repeat customers. हर business में loyalty members होते हैं, so you put a lot of digital products out there to support your loyalty members around upgrades, and there's so many other products that you offer. So मुझे realization हुई इस बात की जब मुझे पता चला, they did some research कि अगर let's say अमेरिकन एयरलाइंस का जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो डेल्टा एयरलाइंस है। अगर डेल्टा एयरलाइंस जो है वो कोई प्रोडक्ट ऑफर करता है अपने लॉयल्टी मेंबर्स को दैट इज बेटर देन द प्रोडक्ट दैट वी ऑफर एट अमेरिकन एयरलाइंस, तो विद इन 2 months वी स्टार्ट लूजिंग आवर लॉयल्टी मेंबर्स टू आवर कंपेटिटर। और हमारा जो रिलीज साइकिल था, अगर हम आज सोचते हैं जो लीड टाइम था कि इंसेप्शन टू रियलाइजेशन ऑफ एन आइडिया, we had 6 month release cycles. हम अगर आज कुछ सोचें तो हम 6 महीने बाद उसको डिलीवर करेंगे। So how can we compete with that? So this has been my journey towards DevOps and continuous delivery of value and continuous deployment. और आप देखें तो Netflix जो है वो they just came out with Netflix Party, a new feature. COVID शुरू हुए कितनी देर हुई है, so they basically build really big features in days. Or Tesla है, Ford, we compete with them. Tesla sends you a software download every day. So the thing is, how do you compete with that? And that's the question which has led me towards my journey, and where I am right now. So I mean, there are many stories that I can share. ओके, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। आई मीन 20 साल एक बड़ा लंबा अरसा है, तो काफ़ी सारी स्टोरीज़ हो सकती हैं, काफ़ी सारी फ़ैसिनेटिंग थिंग्स हो सकती हैं, बट आई मीन वी आर अबाउट टू क्लोज़ आवर सेशन एज़ वेल, बट ये कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मुझे रोक रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी इसको ख़त्म ना होने दूँ। सो मूविंग फास्टली, सदाकत अली सवाल करते हैं, करंटली ड्यू टू कोविड-19 वर्क फ्रॉम होम स्टार्टेड ऑलमोस्ट, आई मीन ठीक है, बिल्कुल हर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क फ्रॉम होम किया, अडॉप्ट किया, बट इन सेम टाइम पर्क्स आर डाउन्स एंड कट। In such conditions, team energy is getting down day by day. How to handle such conditions? I guess again, this is something that is out of one's control. We can only pray. But what are your thoughts on this? This is the sad देखें, fact. बात यह है कि इस वक्त मैंने ये देखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वर्क फ्रॉम होम में कंफर्टेबल थी, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रही हैं बिकॉज दे हैड द टूल्स एंड द थिंग्स इन प्लेस। और जिनके वो कल्चर नहीं था, फ्लेक्सिबल कल्चर नहीं था, वो स्ट्रगल कर रही हैं। So the thing is, these are the new realities, or the thing is, you have to empower your team with the right tools and to be successful. Online collaboration tools. Some of the things we do is ensure कि लोग जो हैं वो they have a way to stay connected. Hopefully, if we use video a lot more, so we feel more face to face with each other when we are working. Plus you need to break out. I used to enjoy जब आप काम कर रहे होते in the office, you have these you get so many things done on the जो आपकी water cooler conversations होती हैं, या आप table tennis खेल रहे हैं, and you're kind of all of that venting doesn't happen, so you need to find time at least every week for the people to get together. सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने ये देखा है कि लोग जब ऑनलाइन आते हैं तो लोग एक वो माइंड सेट में होते हैं कि यार हम तो मीटिंग में हैं, सो वो सिर्फ एजेंडा पे ही बात करते हैं और वो एक दूसरे के साथ जैसे घुलते मिलते नहीं है।
So the thing is कि you have to adapt to this reality, और आपको अपने अपने कल्चर में जिस चीज़ों को वैल्यू करते हैं, आपने उन चीज़ों को you have to continue to promote them. Yeah, of course. And the second part was, I mean, that as I said, which is uncontrollable. We can't help much on that. कि इससे salary cut हो रहे हैं, perks cut हो रहे हैं. Obviously, फाइनेंशियल वेल-बीइंग भी एक बड़ी नेसेसरी और ये थ्योरी भी खासी इवॉल्व हो चुकी है कि लोगों की नेसेसिटीज़ में फाइनेंशियल वेल-बीइंग मतलब हेल्थ वेल-बीइंग होना तो है ही, हेल्दी होना है ही, लेकिन फाइनेंशियल वेल-बीइंग होना भी ज़रूरी है और इफ यू आर hit on that part, financial part, so it definitely impacts on your performance. So this was the other part of Sadaqat's query. Moving forward to the next query, Hasnain Ali कहते हैं, how can we stop or change the culture of continuous late sitting? I mean, then again, this is something that the developing countries have as a norm. Maybe it's a normal thing for them. There are so many companies. I mean, because of I guess the pressure of the timelines, the competitiveness of the market, खास तौर पे यहाँ की जो market है, you know about that. So the continuing that query, late setting of working weekends without pay, as we know, some organization or team have this kind of culture. How can we stop or change? I mean, देखिए बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव है. पहली चीज़ तो ये है कि ना teams have to get together and work to produce value. So आपको team charter करते हुए the team has to decide in their working agreement what are the times that they want to work. Obviously, they have to again safety. So they have to keep in mind the safety of their business, their customer, their employer, all of these stakeholders. But आप team के अंदर एक जब तक एक वो एम्पावरमेंट नहीं क्रिएट करेंगे इन चीज़ों की. प्लस ये जो जो है कि वीकेंड पे अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं तो क्या आप जिस चीज़ पे जिस कमिटमेंट पे काम कर रहे हैं वो क्या कमिटमेंट आपने की है या वो कमिटमेंट जो है वो आपके बिहाफ पे किसी ने की है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में कि so how do you bring your team into scoping things out, uh, and doing those things. Unfortunately, easy answer नहीं है क्योंकि ये चीज़ें obviously cultural change चाहती हैं, and it takes time. एक दिन में ये चीज़ें होती नहीं हैं. लेकिन obviously ये अगर आपकी commitments आप नहीं कर रहे और कोई और कर रहा है तो weekend लगाना बड़ा मुश्किल काम. I guess the culture usually ज़्यादातर organization में ऐसा ही है in the developing countries. I don't know So the इसके लिए part एक that you're अच्छा मुझे शौक है किताबें पिच करने का. तो अभी तक मैंने कोई नहीं की किताब पिच. So Clean Coder is a book. Clean Coder by Uncle Bob. Bob Martin की किताब है. छोटी सी किताब है. वो एक डेवलपर का मैनिफेस्टो है कि एक प्रोफेशनल how to be a professional developer, when to say no, how to say no, ये भी आपको आना चाहिए. So the book name is Clean Coder by. मैं just चाहता हूँ कि हमारे viewers या जो इस वक्त देख रहे हैं उनको comment में भी अगर हम लिख सकें तो I would जी highly appreciate. जी Clean Coder by. जी. Bob Martin, right? So Bob Martin की clean series है. I mean, I recommend all the books for developers: Clean Code, Clean Coder, Clean Architecture. So लेकिन Clean Coder about professional ethics के बारे में कि as a developer हमारे professional ethics क्या होने चाहिए. ठीक है. Clean और clear. Is it Clean Coder? Clean Coder. Clean Coder. जी. Okay, जी. So I have mentioned this in comment. I hope everybody has got that comment. Okay, so एक और सवाल है. सबीन हुसैन, she is one of our regular viewer and participator at the one of the age list. इनका सवाल है, what was the most common thing you found in your team that other teams should adopt? Few points from you, please. So successful teams are close. They value each other. They value the people around them. Uh, Common things. Focus on learning. Right. Focus on again. Experimentation. Feeling safe to fail. Uh, these are all of the things that you want to see in high performing teams.
और सबसे बड़ी बात ये है, जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, जिस कल्चर में मैं ग्रो अप हुआ, उसमें हमें शुरू से ये इस तरह से ट्रेन किया गया कि आपके पास जो है वो कस्टमर के साथ आपकी एम्पैथी होनी चाहिए, राइट? मीनिंग कि आपको गेम्बा वॉक्स लेनी चाहिए एज डेवलपर्स, यू नो। मैं अक्सर जाके लोगों से पूछता हूँ टीम्स के अंदर कि आपकी, डू यू नो योर कस्टमर, डू यू नो योर यूजर, हैव यू मेट अ रियल यूजर? सो मुझे इन चीज़ों का जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो मॉडर्न एजल वाली कहानी कि वी हैव बीन लॉस्ट एंड यू नो इन द मिडल, कि हम लोग बातें करते हैं इंडिविजुअल्स और इंटरेक्शन वर्सेस प्रोसेसेस और टूल्स की, लेकिन जहाँ भी जाओ तो क्वेश्चन ये मिलता है कि यार ये हम जीरा में ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, ये स्टोरी कैसे बना सकते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि हम अपने टीम डायनेमिक्स कैसे, हम लोगों की कोलैबोरेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो इन चीज़ों के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग फोकस है, uh, वो वो टीम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Absolutely, we tend to focus on materialistic things rather than the core theory, the actual theory. This is again something जिसके पीछे हम ज़्यादा भागते हैं और जो उसकी असल रूह है वो कहीं खो जाती है. uh, we have got a comment. I hope Sabeen, Sadakat, Shafkat, and whoever asked the query, Muhammad Adil as well. I hope we were able to answer your queries, Kissa, Sidra. Uh, I mean, this is now the time to say goodbye, to end the session. Muneeb Ali साहब ने request की थी to extend the session based on engagement. Yes, we did, sir, and it's almost an hour now. But वक्त का नहीं पता चलता जब आप एक interesting topic में हो. The last question for the today's topic. I mean, for a high performing team, बड़ा एक जहाँ कलीदी किरदार कल्चर का है, लोगों में उस रवैये को बदलना, वहीं मेरे नज़दीक शायद ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, द वे द लीडरशिप रिएक्ट्स. लीडरशिप का रोल, इस पर हमने शायद ज़्यादा बात नहीं की. इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू हैव अ लीडरशिप अलाइन्ड विद दिस फ्रेम ऑफ माइंड, दिस एजिलिटी. आई मीन, जो सवालात हमारे पास ज़्यादातर आए, जिसमें आप बात कर रहे थे कि कमिटमेंट अगर आपने नहीं दी है, तो फिर ऑब्वियसली है, और उसमें ज़्यादा यही होता है कि सेल्स का एक शोबा होता है एंड देन डिलीवरी का शोबा होता है. अक्सर मीटिंग्स या कभी भी कोई चीज़ पिच होती है, जब इनिशियल कोई सॉल्यूशन पेश किया जाता है किसी भी कंपनी को, किसी भी पार्टनर की तरफ से, सेल्स आर द गाइज हु आर टेकिंग द लीड एंड दे नो हाउ टू मैनेज दिस P&L थिंग एंड किस तरह से बेंच और क्या टाइम करना है. दे ओवरकम इट मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसका मलबा सारा डिलीवरी टीम्स पे गिरता है. आई मीन, दिस इज हाउ इट इज इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सो फार नाउ. सो इन चीज़ों को और इस लीडरशिप रोल को इन हाई परफॉर्मिंग टीम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या होना चाहिए? देखें, बिल्कुल लीडरशिप जो है वो उसका कलीदी किरदार है, और टू क्रिएट द यू नो द एनवायरनमेंट, और जो अभी what I want to really point you to is कि मैंने resources आपको कोई नहीं दिए, तो नीसम अगर, because we were ending this, so अगर आप मॉडर्न एजाइल की वेबसाइट पे जाएं तो मॉडर्न एजाइल की वेबसाइट पे एक चीट शीट्स हैं, और उसमें डिफरेंट चीट शीट्स हैं. एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी की चीट शीट है. सो द थिंग इज, ये इतना बड़ा टॉपिक है लीडरशिप का, लेकिन मैं चाहता था कि मैं कुछ पॉइंटर्स आपको दे दूं. उसके अंदर कुछ चेकलिस्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं, लीडर्स अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट. एंड आई वांटेड टू जस्ट पॉइंट आउट बिफोर आई फॉरगेट कि आप लोगों को उन रिसोर्सेज की तरफ ज़रूर लेके जाएं, ताकि वो उनको यूज कर सकें व्हेन दे गो बैक टू देयर वर्क प्लेस. Definitely, Ji. I'm just copying that link of that cheat sheet that you mentioned of modern agile, because that would definitely add some value to what we have discussed. And even after that, they can go whenever they find some time to read and enhance their skills. बिल्कुल. So this और is सर, एक anything. मैं बात करना चाहता था, आपकी Ji, जो please. आपने जो बात की ना कि एजिलिटी है ये कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये साइलोस बने हुए हैं. सो जब हम स्केलिंग एजाइल की बात करते हैं, तो स्केलिंग एजाइल का मतलब अक्सर लोग समझते हैं कि भाई एजाइल को बड़ा करना या बड़ी चीज़ पे अप्लाई करना. उसका मतलब ये नहीं है. उसका मतलब है कि आप
बड़े प्रॉब्लम्स को छोटा करें. So what you're trying to do is trying to lean out the organization. और आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको उसके अंदर से वेस्ट रिड्यूस हो, नॉट नेसेसरली कि लोग कम हो, उसमें से वेस्ट रिड्यूस हो. और जब हम यही मैं आपको बता रहा था, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स जब हम फॉलो करते थे, तो नो योर कस्टमर. सो यू सारे प्रिंसिपल्स बनाए इसलिए गए थे कि जिन लोगों को काम आता है, जो काम डिलीवर कर सकते हैं, और जो लोग जिनको काम चाहिए, you bring them close together. And obviously the people who are selling the product, उनकी insights हैं, उनकी so they need to be in a collaborative environment in making those decisions as well. लेकिन जब तक आपके ये silos बने रहेंगे और लोग एक दूसरे के लिए commitments करते रहेंगे, और तो आप safe environment नहीं बना सकते, blame game आपस में चलता रहेगा. परफेक्ट जी। एक और एस्पेक्ट जो बहुत ज़्यादा होता है, हसनैन सवाल करते हैं कि हाउ टू हैंडल अ क्लाइंट हू चेंज द रिक्वायरमेंट्स फ्रीक्वेंटली बिकॉज़ दिस अफेक्ट द देखें स्प्रिंट टाइमिंग, दिस अफेक्ट एवरीथिंग। देखें हम फिर वही बात है कि हम वही फोकस ऑन प्रोसेसेस एंड टूल. हमारा मकसद रिस्पॉन्ड टू चेंज ओवर फॉलोइंग द प्लान नहीं है, राइट? सो आप ये कह रहे हैं कि सो आई अंडरस्टैंड कि स्क्रम में ड्यूरिंग द स्प्रिंट आप यू डोंट टेक इन अ चेंज, बट द थिंग इज कि इसका हल ये है कि आप वही बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर डिकम्पोज करें. और ये आसान काम नहीं है, जिसको हम स्टोरी स्प्लिटिंग कहते हैं, या फीचर स्लाइसिंग कहते हैं. सो द थिंग इज कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, तो आप चीज़ों का साइकिल टाइम कम करें, राइट? सो दैट यू आर इन अ पोजिशन टू बी इंटरप्टेड. इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पॉन्डिंग टू चेंज का मतलब ये है कि आप इंटरप्ट से डरे ना, बल्कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें टू बी इंटरप्टेड ऑफन विदाउट फेसिंग रियल प्रॉब्लम्स. सो और ये काफ़ी लंबी बात है, लेकिन उसका तरीका कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, उसका तरीका कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है, एंड बिल्डिंग फीडबैक लूप्स है. और जितने आप वो चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोमेशन अप्लाई करेंगे, उतने ज़्यादा आप जो है वो क्विक होंगे टू रिस्पॉन्ड टू चेंज एंड रेडी टू बी इंटरप्टेड. सो इट्स नॉट अबाउट प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, इट इज़ अबाउट आई एम aware and ready to be interrupted because I'm going to use this opportunity of change to benefit my customer. Excellent हो गया। And it adds a lot of value to the customer. I mean, if they see that the partner or the vendor, what do you call it, normally, usually, is going beyond to help you, to extend their support, this creates a very, I mean, huge sort of an advantage and extraordinary environment. और फिर वो एक सेंस ऑफ पार्टनरशिप आता है जो कि डेफिनेटली बड़ा फ्रूटफुल होता है. Thank you, Adil bhai, for your time, for You're most welcome. making this event or this webinar such a fully engaged with lots of queries, lots of feedbacks, and thanks to all the participants who sacrificed their Saturday so as you. I mean, हफ्ते के दिन फैमिली के बजाय आप टाइम अगर यहाँ दें तो इससे बड़ी तो और कोई खिदमत नहीं जो एजाइल कम्युनिटी की तरफ से आपने की. क्लोजिंग कमेंट के तौर पर मुझे याद पड़ता है व्हेन आई वाज लुकिंग एट द एजाइल डेवलपमेंट, पाकिस्तान एजाइल डेवलपमेंट वेबसाइट, आप 2015 में गालिबन एज अ स्पीकर भी आप उसकी हैसियत से हमने ज्वाइन किया था. पाकिस्तान एजाइल डेवलपमेंट सोसाइटी के बारे में, आज के वेबिनार के बारे में एज अ क्लोजिंग कमेंट क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये एंगेजमेंट उस वक्त भी आई वाज रीचिंग आउट बिकॉज वी हैव अ सॉफ्टवेयर सेटअप इन पाकिस्तान एज वेल. वी आर सो वी हैव बीन एंगेज्ड. यू नो इस तरह की कम्युनिटी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है हमें, और आप लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. I have always recommended it to everybody. Actually, I want to increase participation. I want to, bring a lot of my friends who will, be open to come and talk on various topics. क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोगों का प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है. और मैंने उस वक्त भी पार्टिसिपेट किया था. आई ऑलवेज रिकमेंडेड. और एक्चुअली आपको याद होगा तो 2015 में आई वाज द स्पीकर. 2016 में आई थिंक आई सेंट माय होल टीम टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस. सो बिल्कुल आप लोग ज़बरदस्त काम करें. एंड
I wish you guys all the best. Thank you so much. Ji. Thank you so much. And with all these queries, that comments, and the closing note from you, Adil bhai, we would like to sign off. जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, SOPs के ऊपर अमल दरामद करते रहें. Thank you so much. पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you.